दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 15 अक्टूबर 2025 से लेकर के 21 अक्टूबर 2025 तक का साप्ताहिक लव राशिफल। इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में क्या होगा, आपकी मैरिड लाइफ में क्या होगा, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होगा, आप अगर सिंगल हैं तो क्या होगा, आप अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो क्या होगा, सब कुछ जानेंगे। साप्ताहिक लव राशिफल में आपका बारी बारी से बताएंगे मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों का राशिफल, लव राशिफल। लेकिन उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा लव राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस लव राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस सप्ताह में दो विशेष और बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। एक तो सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे इस सप्ताह के मध्य में, और इस सप्ताह बृहस्पति का भी परिवर्तन होगा। उसके आधार पर भी और चंद्रमा के आधार पर, अन्य ग्रहों के योग और युति के आधार पर हम आपको बताएंगे कि आपके लिए सप्ताह कैसा जाएगा आपकी लव लाइफ के लिए। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में। सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, इस सप्ताह आप ये देखेंगे कि अगर आप सिंगल हैं तो आपको बहुत लोग, आप ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसे बहुत लोग देखेंगे जो आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्लर्ट कर रहे हैं और आपके करीब आना चाहते हैं। और संभवतः स्थितियां ये बनती हैं कि आप न चाहते हुए भी उनके करीब पहुंच जाएंगे, जो आपके लिए इस सप्ताह की सबसे बड़ी भूल होगी। बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने से बचें, धैर्य आपको रखना चाहिए। धैर्य सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इस सप्ताह आपके लिए, क्योंकि अगर आप उसके चक्कर में पड़ गए तो इस सप्ताह में आप ये सबसे बड़ी गलती कर बैठेंगे और आगे उस गलती को लेकर पछताएंगे। ये गलती होगी गलत इंसान से प्यार करने की या गलत इंसान पर भरोसा कर लेने की गलती। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपके वन साइड लव की। अगर आप वन साइड लव करते हैं तो आपको उधर से कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाएंगी जो आपको बहुत ज्यादा और प्रभावित करेंगी और अट्रैक्ट करेंगी, और आप दोनों के फिजिकल रिलेशन भी बन सकते हैं। लेकिन सावधान, वो व्यक्ति आपसे कुछ चीजें छिपा करके अपनी विशेष इमेज जो वो दिखाना चाहता है वही आप देख रहे हैं। उस विशेष इमेज को देखते हुए आप उससे वन साइड लव में न केवल प्यार करने लगे हैं बल्कि प्यार की सारी हदें पार करने लगे हैं। इसीलिए यहां पर भी आपको धैर्य रखना है और अपने आप से पूछना है कि क्या ये व्यक्ति सही है, क्या जो दिख रहा है वही सच है। तो इस चीज में थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और इस सप्ताह खास करके अपने वन साइड लव वाले पार्टनर को, जिससे आप वन साइड लव करते हैं, उस व्यक्ति की तरफ ऐसे नतमस्तक मत हो जाना जैसे आपके लिए सब कुछ वही है। बात अगर उनकी करें जो लव रिलेशन में है, लव लाइफ के लिए सप्ताह में मेष राशि वालों आप ये देखेंगे कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आप पर पाबंदियां लगा रहे हैं, आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, बिना बात के झगड़े क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने कोई गलती भी नहीं की है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी पाबंदियां, कुछ कुछ ऐसे कटाक्ष, कुछ ऐसी टॉक्सिक स्थिति, माहौल ही ऐसा वो बनाना चाह रहे हैं जिससे आप ना चाहते हुए भी उन पर गुस्सा करें, उन पर कटाक्ष करें या उनसे नाराज हो जाएं। और ये सब हो रहा होगा किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से। किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से यहां पर एक संभावना ये कहती है कि आपकी लाइफ में कोई हो, तब ऐसा होने की संभावना है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में ना भी हो तो आपके पार्टनर की लाइफ में तो 100% कोई है जिस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं, और अब वो आपसे पीछा छुड़ाने का या फिर आपको ब्लॉक करने के लिए एक वजह, एक बहाना ढूंढ रहे हैं, और वो वजह आप अपने बिहेवियर से उन्हें दे देंगे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति, आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, नाजायज बातों पर आपको सुनाता है या फिर आपको अपने नखरे दिखाता है या अलग तरीके से बिहेव करता है,
तो मेष राशि वाले कुछ ना कुछ उन्हें ऐसा बोल ही देते हैं, कुछ ना कुछ गुस्सा ऐसा दिखा ही देते हैं जिससे सामने वाला ये पॉइंट निकाल लेता है कि देखो तुम गलत थे, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तो ये कहीं ना कहीं होगा जिससे आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी वाली स्थिति मुझे दिखाई पड़ रही है इस सप्ताह में। बात अगर करें नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, तो नो कॉन्टेक्ट में अगर आप हैं तो आप ये देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे बात ही नहीं करना चाह रहे और वो हर तरीके से आपसे दूर जाने की और आपको अपने आप से दूर करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस सप्ताह में अगर आप उनसे बात करने की कोशिश करेंगे तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवाएंगे और कुछ नहीं। मैरिड लाइफ के लिए सप्ताह बहुत ज्यादा अच्छा है। मैरिड लाइफ में इस सप्ताह में आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपको बहुत ज्यादा प्यार देगी। वो झगड़े करने में या बहुत ज्यादा बहस करने में यकीन नहीं करेगी। आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आप पर कटाक्ष करना या आपको ही गलत ठहराना ऐसा हमेशा करते हैं, लेकिन इस सप्ताह ऐसा नहीं करेंगे। इस सप्ताह वो समस्या को समझेंगे और समस्या पर बात करेंगे, समस्या को पूरी तरह से समाधान की ओर ले जाएंगे और उलझनों को खत्म करेंगे, जिससे आपकी मैरिड लाइफ के लिए सप्ताह काफी रोमांटिक और प्यार भरा रहेगा। इस सप्ताह में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है और ऐसा धोखा आपने जिंदगी में कभी ना खाया हो, ऐसा धोखा हो सकता है। इसलिए सावधान रहना, क्योंकि यह धोखा आपको बहुत ज्यादा मजबूर कर देगा ऐसी स्थिति में जाने के लिए जहां आप डिप्रेशन और तनाव में चले जाएं। तो बहुत सावधान रहिएगा। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पार्टनर वृश्चिक राशि का है तो ये संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए सावधान रहिएगा। ये स्थिति है। अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि के लिए इस सप्ताह में बहुत सारी चीजें बहुत ही खास होने वाली हैं। इस सप्ताह वृषभ राशि के जीवन में एक बेहतरीन पार्टनर लेकर आने वाला है। अगर आप वृषभ राशि के हैं और सिंगल हैं तो आपकी किसी व्यक्ति के साथ गहरी मित्रता दोस्ती होने वाली है या फिर आपसे कोई एक तरफा प्यार करना शुरू कर सकता है। ये बहुत ही बेहतरीन स्थिति रहने वाली है और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अच्छी स्थिति नो कांटेक्ट में जो लोग हैं उनके लिए बनने वाली है। लव लाइफ में भी प्यार भरा माहौल रहेगा, बहुत सारी स्थितियां अच्छी रहेंगी और जो नो कांटेक्ट में हैं उनको उनके एक्स पार्टनर फिर से कॉल मैसेज करेंगे और मनाएंगे और उन्हें फिर से प्यार जताएंगे, जिससे आपकी एक नई शुरुआत हो सकती है। मैरिड लाइफ में फैमिली कलेश, फैमिली ड्रामा, इससे थोड़े से आप तंग हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, लेकिन आप एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि फैमिली कलेश, फैमिली ड्रामा से आपको अगर कोई बचा सकता है या इन चीजों को कोई सुलझा सकता है तो वो आप खुद ही हैं और आपका विवेक है। तो आपकी आत्मशक्ति, आपका विवेक, आपकी बुद्धिमत्ता आपकी मैरिड लाइफ को बचाए रखेगी और चीजों को व्यवस्थित करके रखेगी। आप इस सप्ताह कोशिश करिएगा, ये सलाह रहेगी मेरी, कि जब भी कोई झगड़ा हो आप दोनों के बीच में या फैमिली में, तो कोशिश करिए कि अपने गुस्से को शांत करिए और थोड़ी सी दूरी बनाइए। दूरी बना करके अपने आप को थोड़ा सा आराम दीजिए और पार्टनर को फिर जाकर के समझाइए। उन पर आरोप ना लगाइए या उनको झगड़ा या झगड़ालू किस्म का कह करके उनके ऊपर या उनके चरित्र के ऊपर कोई भी उंगली मत उठाइए। तो उंगली उठाना समस्या को बढ़ा सकता है, लेकिन उंगली को पकड़ के प्यार दिखाना समस्या को खत्म कर सकता है या समस्या को कम कर सकता है। तो इस चीज पे गौर फरमाइएगा। बाकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत ज्यादा रोमांस और दूर दूर की यात्राएं दिखाई पड़ती हैं। बहुत ज्यादा पार्टनर आपके साथ रोमांस करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, ये स्थिति है। अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, ये सप्ताह अगर आप सिंगल हैं तो बहुत ही ज्यादा आपको प्यार करने वाला व्यक्ति मिलेगा। और मैं तो ये कहता हूं न केवल प्यार करने वाला, डायरेक्ट मैरिज का प्रपोजल देने वाला व्यक्ति मिलेगा। आपके लव रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कमिटमेंट की कमी है। तो इस सप्ताह में आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट भी देने वाले हैं। नो कांटेक्ट में हैं
तो बहुत अच्छी स्थितियां हैं। नो कांटेक्ट वालों के लिए भी एक समझौते की स्थिति बन सकती है और फिर से एक सामंजस्य होगा, रिश्ता बेहतर होगा और नई शुरुआत के वादे होंगे। लेकिन मैरिड लाइफ में आप ये देखेंगे कि आपके पार्टनर अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट करके अपनी गलतियां छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति जहां पर आपके पार्टनर आपके लिए पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं और आप उनका वो सच जान चुके हैं, जिस सच को जानने के बाद में आप कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहते हैं, तो यहां पर आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा दिल से सोचेंगे तो आप फिर से ठगे जाएंगे। आपकी मैरिड लाइफ में चीजें बेहतर तो नहीं होंगी, लेकिन फिर से आपके पार्टनर आपको उलझा लेंगे। जिस उलझन में आप अभी वर्तमान में चल रहे हैं ना, उसी उलझन में फंस के रह जाएंगे और इससे होगा कुछ नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें तो इस सप्ताह में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पार्टनर बड़े बड़े प्रॉमिस तो करेगा, बड़े बड़े वादे तो करेगा, लेकिन उनको निभाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा, जिससे आप थोड़े दुखी और नाउम्मीद हो सकते हैं। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, ये सप्ताह आपके जीवन में एक नवीन ऊर्जा का संचार करेगा। इस सप्ताह में अगर आप सिंगल हैं तो कोई बहुत ही पॉजिटिव इंसान, कोई बहुत सकारात्मक सोच का और बहुत रोमांटिक इंसान आपकी लाइफ में आएगा, जो आपके इमोशंस की कदर करेगा और आपको बेइंतहा प्यार करने का वादा भी करेगा। और उसके अलावा यहां पर स्थिति यह भी बनती है कि अगर वो एस लेटर से उस व्यक्ति का नाम शुरू होता है, तब तो 100% मान लीजिए कि वो व्यक्ति डायरेक्ट आपको मैरिज का प्रपोजल दे देगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ घूमने फिरने जाने वाले हैं। इस सप्ताह में आप दोनों की मुलाकात 2 से 3 बार होने वाली है और 2 से 3 बार प्राइवेट मीटिंग आप दोनों के बीच में प्यार बहुत बढ़ा सकती है। लव लाइफ में भी बहुत ज्यादा पार्टनर इंटीमेट होगा, बहुत ज्यादा आप दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे होंगे और इससे प्यार भी बढ़ेगा। विशेष रूप से कहूंगा, अगर कुंभ राशि का पार्टनर है तो अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो पैचअप भी हो सकता है, इसकी संभावना प्रबल है आपके साथ में। मैरिड लाइफ में कर्क राशि के साथ में स्थितियां बहुत ज्यादा अतरंगी बन रही हैं और इसमें मैं सलाह देना चाहूंगा, जो भी स्थितियां हैं वो टॉक्सिक हैं। आपके पार्टनर आपके साथ में कई चीजों में नाइंसाफी कर रहे हैं और आपको यह भली भांति ज्ञात है। कर्क राशि वालों, आपको यह करना पड़ेगा कि अब आपको उनकी बातों को, उनकी चीजों को इग्नोर करके आपको अपना विवेक, अपना सामंजस्य बनाए रखना है और कोशिश करनी है कि उनको आप प्यार दें, रोमांस दें और अपनी बातों से उनका मन जीतें। उनको यह एहसास कराएं कि प्यार भी हम करते हैं और तुम पर भरोसा भी करते हैं। जो भी चीजें तुमने करी हैं किसी वजह से हुई हैं या जो अभी कर रहे हो ये भी कोई वजह है। हम उस चीज पे बहुत ज्यादा तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, सवाल जवाब नहीं करेंगे। तो सवाल जवाबों को छोड़ करके जब आप उन पर एक अंधा भरोसा करते हैं, ऐसा दिखाएंगे और जताएंगे, तो उनका व्यवहार बदलेगा और वो आपको प्यार देंगे। तो ये सप्ताह आपके लिए और अच्छा बन जाएगा। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इस सप्ताह में आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपको चीट करने वाले हैं। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चीटिंग होती है, लेकिन मैं उस अफेयर की बात कर रहा हूं जहां पर आप दिल और जान से उन्हें प्यार करते हैं और आप ये मानते हैं कि वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। तब आपका वह पार्टनर अगर किसी और के साथ में या आपके किसी खास रिलेटिव या खास पड़ोसी या खास दोस्त के साथ में जब इंटीमेट हो या फिर रोमांटिक मूड में चले जाएं या अफेयर में चले जाएं, ऐसा कुछ आपको पता चले, तो वाकई में ये चीटिंग होती है। जहां आप सामने वाले से उम्मीद करते हैं कि वो सच्चा प्यार करता है और वो व्यक्ति अपना असली रूप नहीं दिखाता है और वो असली रूप आपको किसी और के जरिए या एकदम अचानक से दिख जाता है, तो आपके होश उड़ जाते हैं। इसीलिए यहां पर स्थितियां आपके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में खराब हैं। ये स्थिति है। अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, इस सप्ताह में अगर आप सिंगल हैं तो ये देखेंगे कि बहुत ज्यादा लोग पैसे के दम पर
आपकी तरफ आ रहे हैं और आपको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज्यादा खर्चा भी आपके ऊपर करेंगे और वो आपको लगभग इंप्रेस कर भी लेंगे। लेकिन यही चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति से सावधान रहें। जो पैसे के दम पर आपको इंप्रेस करेगा, जो बहुत ज्यादा आपको लालच दिखाएगा, वो व्यक्ति आपको बहुत बुरा फंसा देगा। आप बहुत बुरे फंस सकते हैं। खास करके कहूंगा, अपने से बड़ी उम्र की महिला के साथ में बिल्कुल भी ऐसे संपर्क में अगर आए तो सावधान रहना। और आपकी लव लाइफ के लिए यह सप्ताह बहुत ज्यादा घूमने फिरने एंजॉय करने के लिए अच्छा है, रोमांटिक भी है। लेकिन यहां पर एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा आप अपनी लव लाइफ में, कि बहुत ज्यादा फैमिली रिलेटेड बातें करने से बचिएगा। फैमिली रिलेटेड बातें करेंगे तो झगड़े ज्यादा हो जाएंगे। एक दूसरे की बात करिएगा, खुश रहिएगा और पास्ट की चीजों को भी इग्नोर करिएगा। अगर कहीं से भी पास्ट की बात छिड़ जाती है, उनके एक्स की बात आपके मुंह से निकल जाती है, या उनके मुंह से आपके एक्स की बात निकल जाती है, या उनके मुंह से अपने एक्स की बात निकल जाती है, यानी कि पास्ट रिलेटेड कोई भी बात दिखाई पड़ती है, सुनाई पड़ती है, उसको इग्नोर करिएगा और तुरंत उस चीज को छोड़ने के लिए कहिएगा और आगे बढ़िएगा। क्योंकि यहां पर आपके लिए स्थिति पास्ट बिगाड़ सकता है। वैसे स्थितियां नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत अच्छी हैं। नो कॉन्टेक्ट में पैचअप की संभावना है और अधिक मात्रा में एक नई शुरुआत के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह में मैरिड लाइफ के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। मैरिड लाइफ में पार्टनर आपको बहुत ज्यादा प्यार देगा, रोमांस करेगा और कहीं कुछ बेहतरीन सरप्राइज भी आपके लिए प्लान कर सकता है। हालांकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपकी उम्मीदें तो बहुत होंगी, प्लानिंग तो बहुत होंगी, लेकिन प्लानिंग फेल होंगी। मिलने की प्लानिंग बन रही होगी कि सप्ताह में इस डेट को तो मिलेंगे, लेकिन वो डेट अचानक से आपकी नाउम्मीदी में बदल जाएगी और वो आप उस पार्टनर से मिल ही नहीं पाएंगे इस सप्ताह। तो एक दुख रहेगा आपको कि क्यों नहीं मिल पाए, ये स्थिति है। अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, इस सप्ताह में जो लोग सिंगल हैं उनके लिए निश्चित रूप से स्थिति है कि कोई ना कोई मिलने वाला है, दोस्ती होने वाली है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, वो आपकी जो दोस्ती है वो दोस्ती तक ही रखिएगा। आप ऐसा मत सोचिएगा कि जल्दबाजी में आप उस व्यक्ति को प्रपोज कर देंगे या आप अपने प्यार का इजहार कर देंगे तो बात बन जाएगी, नहीं बनेगी। वो व्यक्ति आपके लिए अच्छा दोस्त बन सकता है, आप उसके लिए अच्छे दोस्त बनिए, वो भी यही चाहेगा। लेकिन जल्दबाजी में रिलेशनशिप में आ जाओ, किसी और को छोड़ करके आपका हाथ थाम लो, ऐसी उम्मीद अगर आप कर रहे हैं तो आप बहुत बुरी तरीके से हारने वाले हैं। और जहां एक अच्छी दोस्ती, एक अच्छा व्यक्ति आपको मिलना था या मिलने वाला था, वो आपकी एक गलती की वजह से आपकी लाइफ से चला जाएगा। लव लाइफ में, वन साइड लव में, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, यहां पर आपके पार्टनर आपको इग्नोर करेंगे, सिर्फ इग्नोर करेंगे और इतना इग्नोर करेंगे कि आप आग बबूला हो जाएंगे। आपके रिश्ते पर एक बहुत बुरी दरार आने वाली है। जिस रिश्ते को आपने इतने वर्षों से पाला है, पोसा है, इस रिश्ते को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया है, वो रिश्ता टूटने की कगार पर होगा क्योंकि आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा होगा। और यह चीज आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, जिससे बहुत टॉक्सिक माहौल बनेगा, झगड़े भी बहुत होंगे। नो कांटेक्ट में भी स्थिति अच्छी नहीं है। और मैरिड लाइफ में तो ईगो की लड़ाई लगभग पूरे सप्ताह चलेगी। लेकिन इस सप्ताह में एक चीज जो सबसे ज्यादा खराब होने वाली है वो है आप दोनों के फिजिकल रिलेशन, जो सबसे ज्यादा आप दोनों के बीच में दूरियां बना सकते हैं। आप अपने पार्टनर से फिजिकल जरूर होना और मना तो बिल्कुल मत करना। अगर आपने मना किया फिजिकल होने से या आपकी मंथली प्रॉब्लम इस बीच में आ गई तो शायद इस वजह से आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। हालांकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में यह रिश्ता अच्छा रहेगा। यहां पर पार्टनर से प्यार मिलेगा, अचानक से मुलाकात करने की प्लानिंग बन सकती है, पार्टनर आपके लिए खर्चे बहुत करेगा और इससे आपको बहुत ज्यादा खुशी भी मिलेगी। निश्चित रूप से यह आपके सप्ताह को बहुत अच्छा बना देगा। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा इस सप्ताह, ये स्थिति है। अब बात करेंगे तुला राशि वालों की।
तुला राशि वालों, इस सप्ताह में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा लोग आपसे फ्लर्ट कर रहे हैं, लोग आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम गिफ्ट उपहार देकर के आपको इंप्रेस करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हो सकता है कि आप इंप्रेस हो भी जाएं, लेकिन ऑफलाइन में तो ये चल जाएगा, पर ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे अगर आप विशेष रूप से, वैसे तो ऑफलाइन में भी आप इस चीज को मान के चलिएगा, लेकिन ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे या ऑनलाइन किसी से मिलते हैं, वो व्यक्ति मैरिड होगा और मैरिड होकर के हो सकता है अपना नाम भी उसने प्रोफाइल पे गलत डाला हो, मैरिड भी हो, बच्चे भी हो, ऐसा कुछ सीन हो और वहां पर आप गलत फंस जाएं उस व्यक्ति के चंगुल में। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप जिस व्यक्ति के साथ में दोस्ती कर रहे हैं, जिस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, जिस पर भरोसा कर रहे हैं, वो व्यक्ति क्या वाकई भरोसे के लायक है। क्योंकि इस सप्ताह के ग्रहों की स्थितियां ये दिखाई देती हैं, ये दिखाने वाली हैं कि जो भी लोग आपसे मिलेंगे वो वाकई में आपके सामने अपनी एक स्वच्छ छवि, एक इमेज प्रस्तुत करेंगे। आप हो सकता है अपना सब कुछ सच सच बोल दें, पर वो व्यक्ति अपनी सच्चाई नहीं बोलेगा और आप उनसे हो सकता है बहुत गहरा लगाव या प्यार फील करने लगें। तब आपको कुछ कुछ बातें उनके बारे में पता चलें तो आपको बहुत बुरा झटका लगेगा और ना चाहते हुए भी एक मैरिड व्यक्ति के साथ में या एक झूठे व्यक्ति के साथ में आप रिलेशनशिप में चले जाएंगे, जिसे हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहेंगे या फिर एक बुरा रिश्ता। तो इसलिए सावधान रहना होगा। बाकी लव लाइफ के लिए ये पूरा सप्ताह बहुत ज्यादा रोमांटिक है, पार्टनर से बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा, पार्टनर खर्चे भी बहुत करेगा, लेकिन इस सप्ताह के 2 दिन विशेष रूप से खराब हैं और विशेष रूप से उन लोगों के लिए खराब बन जाते हैं जिनका आए दिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनती रहती है या फिर नो कॉन्टेक्ट में है। ये 2 दिन हैं 20 और 21। 20 और 21 अक्टूबर ये निश्चित रूप से आपके नो कॉन्टेक्ट में जहर घोलने का काम करेंगे और आप देखेंगे कि आपका जो एक्स पार्टनर है वो आपको बदनाम कर रहा है, आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है। मैं तो आपको लव लाइफ में भी इन 2 दिनों में और आपके नो कॉन्टेक्ट में भी दोनों दिनों में सावधान करूंगा कि कुछ भी ऐसा मत करना जिससे आप ब्लैकमेल हो पाए। और ब्लैकमेल अगर कोई करे तो धैर्य से काम लीजिएगा, बौखलाने की जरूरत नहीं। मैरिड लाइफ में यह सप्ताह बहुत ज्यादा आपके पति या आपकी पत्नी, आपके जो पार्टनर हैं, वो आपको तिरस्कृत करेंगे, अपमानित करेंगे, आपको बदनाम करेंगे, आप पर लांछन लगाएंगे। आपको चलते फिरते कुछ ना कुछ ऐसे कमेंट सुनने को मिलेंगे जो वाहियात होंगे। पता चले कि वो किसी अनजान व्यक्ति के साथ में आपको कंपेयर कर रहे हैं या किसी और व्यक्ति के साथ में आपके इंटीमेट होने का दावा या फिर किसी प्रकार से आपको कष्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में बहुत बार ये होता है कि आप नॉर्मली कहीं जाते हैं और आपने मुस्कुरा के अनजान किसी व्यक्ति से बात कर ली तो वो उसी के साथ में आपको जोड़ने लगते हैं, आपके पार्टनर, और न जाने आपको कैसे कैसे भद्दे संबोधन से पुकारने लगते हैं, आपको भद्दे कमेंट करने लगते हैं, जो शायद आपके सबसे ज्यादा कष्टकारी आपके लिए रहेगा। तो इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि अपनी मैरिड लाइफ को और सुरक्षित और सही रखने के लिए आपको ये कोशिश करना है कि इस सप्ताह में आप पहली बात तो किसी अनजान व्यक्ति से तो बात करें ही ना। दूसरी बात, कोशिश करें कि अपने पार्टनर से ज्यादा प्यार से बात करें और उनको रिझाते रहें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो बहाने ढूंढेंगे आप पर उल्टे सीधे कमेंट करने की। उन्हें इनसिक्योरिटी और बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना आप ये देखेंगे, बहुत ज्यादा उनका इतने ज्यादा इनसिक्योर होंगे और इनसिक्योरिटी में आपके ऊपर ही कमेंट करते रहेंगे, जो बहुत गलत होगा और आपको कष्ट भी होगा। उन्हें हकीकत में तो यह है कि उनके अंदर ये बहुत ज्यादा परेशानी है कि आखिर ये मुझे प्यार करती भी है या नहीं, ये मुझे प्यार करता भी है नहीं। तो कहीं ना कहीं आप प्यार की कमी कुछ तो कर रहे हैं जिस वजह से उनके अंदर ये इनसिक्योरिटी आई है। तो थोड़ा सा उस चीज को आपको ठीक करना पड़ेगा। तुला राशि वालों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपको फाइनेंशियली बहुत हेल्प करेंगे। कहीं अचानक से मुलाकात हो सकती है, बहुत ज्यादा पार्टनर से प्यार मिलेगा और बहुत ही खूबसूरत माहौल बनेगा।
अचानक से कहीं ना कहीं जाने की प्लानिंग भी हो सकती है, ये स्थिति है। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह में आपका कोई बेहतरीन दोस्त बनेगा। वन साइड लव में आप उस व्यक्ति का दिल जीत लेंगे और वो आपको अपने प्यार का इजहार करेगा। लव लाइफ भी बड़ी अच्छी है। लव लाइफ में आप ये देखेंगे कि आपके पार्टनर मैरिज के लिए आपको प्रपोज कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपसे बात कर रहे हैं। यहां पर स्थिति केवल और केवल नो कांटेक्ट के लिए खराब है। इस सप्ताह में बहस झगड़े ही होंगे और जो आप चाहते हैं, जो उम्मीदें आप अपने पार्टनर से, एक्स पार्टनर से कर रहे हैं, वो उम्मीदें पूरी नहीं होंगी। मैरिड लाइफ में अचानक से आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा दबाने की, आपको धमकाने की कोशिश करेंगे। चार लोगों के बीच में बदतमीजी भी कर सकते हैं। इसलिए आपको यह चीज ध्यान में रखना है कि आप उस चीज का रिएक्शन वैसे ही ना दें जैसा हमेशा देते हैं। थोड़ा सा अपने क्रोध को नियंत्रण में करके शब्दों का चयन सही तरीके से करें, क्योंकि आप ही अपनी मैरिड लाइफ को सुरक्षित और अच्छी तरीके से बचाने की कोशिश कर सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सबसे ज्यादा आपके पार्टनर आपको बदनाम करेंगे, आपको ब्लैकमेल करेंगे और बहुत बुरी बुरी तरह से आपको कमेंट करेंगे। ऐसा हो सकता है, कई ऐसे चांसेस हैं कि आपके पार्टनर ना करके आपके पार्टनर की वाइफ या हस्बैंड करें। तो कहीं ना कहीं किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आपके इस रिश्ते में दूरियां भी बनने वाली हैं और किसी तीसरे व्यक्ति से आपको गालियां भी खानी पड़ सकती हैं इस रिश्ते में। यह स्थिति है। अब बात कर लेंगे धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आप एक चीज विशेष ध्यान में रखिएगा कि आपको इसी सप्ताह में एक सच्चा प्यार करने वाला, अच्छा दोस्त भी और अच्छा पार्टनर भी मिलने वाला है। इस सप्ताह की 18 तारीख को नोट कर लीजिएगा। ये डेट आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास बनने वाली है। इस डेट पे आपको मिलेगा एक अच्छा व्यक्ति जिससे आपको देखते ही प्यार हो जाएगा। आपके लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको पहले से जानता हो और वो आपसे बात ही इस इंटेंशन से कर रहा हो या करने वाला हो कि मुझे इनके साथ रिलेशनशिप बनाना है। तो वो आपको पहली नजर में पसंद आ जाएगा और बहुत ज्यादा उसके अंदर आकर्षण होगा। वो आपको अपनी तरफ खींच लेगा और इससे आपका गहरा प्यार शुरू हो सकता है। इस सप्ताह में लव लाइफ में भी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। लव लाइफ में पार्टनर आपको बहुत ज्यादा समझाएंगे, आपको बहुत प्यार देंगे, बहुत ज्यादा केयर करेंगे आपकी। इससे रिश्ता बेहतर बनेगा। नो कांटेक्ट में छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं, लेकिन 18-19 अक्टूबर को ये डेट नजर आती है कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। हालांकि मैरिड लाइफ में स्थितियां खराब हैं। मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे आपके पार्टनर और आप कितना भी उन्हें समझाएं, वो कुछ ना कुछ ऐसी बेबुनियादी पास्ट की बातें करेंगे, पास्ट के रिश्तों को खंगालेंगे, कुछ सेक्सुअल बातें भी करेंगे जो आपको दुख देंगी आपके पास्ट रिलेशनशिप के बारे में। अगर आपके पार्टनर को आपका पास्ट पता है तब ये महीना, ये सप्ताह आपके लिए बड़ा भयंकर हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके लिए स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है। पार्टनर आपके साथ में बहुत रोमांस करेगा, बहुत ज्यादा आपके लिए खर्चे करेगा, आपको बहुत ज्यादा समझाएगा और अगर आपके रिश्ते में कोई गलतफहमी बन गई थी तो वो गलतफहमी दूर करेगा। यह स्थिति है। अब बात करेंगे मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा? सिंगल हैं तो आपकी बहुत बुरे व्यक्ति के साथ में एक मुलाकात होगी और वो बुरा व्यक्ति आपको पसंद भी आ जाएगा। आप दोनों की गहरी बातचीत होगी इस सप्ताह में और हो सकता है कि बिना कमिटमेंट, बिना प्रॉमिस या बिना प्यार के आप लोग इतने ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएं, सेक्सुअली अट्रैक्ट हो जाएं और खास करके आप उसके एक इशारे पर उसके बिस्तर पर चले जाएं। यह आपके लिए सबसे बुरा होगा और इससे आपको बचना है, क्योंकि ये ऐसा रिश्ता आपको बदनामी और सम्मान की क्षति को कहीं ना कहीं
आपकी लाइफ में लेकर आएगा। बहुत ज्यादा आपकी इज्जत चली जाएगी, आप बदनाम हो जाएंगे। खास करके अगर आपने अपनी जिंदगी में कुछ पाया है या आपके परिवार ने, आपकी फैमिली ने कुछ पाया है, तो उसको गंवाने की कोशिश मत करिए। उस चीज को पूरी तरह से खत्म कर देगा ये रिश्ता, इसलिए बचिएगा। लव लाइफ में गलतफहमियां बहुत बनेंगी और गलतफहमियों में सबसे बड़ी गलतफहमी आपके पार्टनर को यह होगी कि आप किसी और व्यक्ति के साथ बातचीत करते हैं, कोई थर्ड पार्टी है, और इस वजह से बहुत ज्यादा टॉक्सिक स्थिति बनेगी, बार बार झगड़े होंगे। ऐसी ही स्थिति मैरिड लाइफ में भी बनेगी। लेकिन नो कांटेक्ट में अगर आप हैं तो यहां पर स्थिति थोड़ी बहुत अच्छी हो सकती है। आप अपने दिल का बोझ हल्का कर सकते हैं, उस व्यक्ति को फिर से अपने कांटेक्ट में ला करके, अपनी बातें सुना करके अपने दिल का बोझ हल्का कर पाएंगे। अपनी दिल की फीलिंग या दिल की भड़ास, मन की भड़ास निकाल पाएंगे और उसको बोल पाएंगे कि मेरी गलती नहीं थी, और इससे आपको बड़ा सुकून मिलेगा, जिससे यह सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा है। हालांकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में स्थितियां अच्छी नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल जिन लोगों का है वो लोग सावधान रहें, क्योंकि इस सप्ताह में एक्स्ट्रा मैरिटल का भेद खुलेगा और हो सकता है इस भेद के खुलने की वजह से आपको बदनामी भी झेलनी पड़े। ये स्थिति है। अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, इस सप्ताह में अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई पसंद आ सकता है, गहरी दोस्ती हो सकती है, और कोई ऐसा व्यक्ति आपको पसंद आएगा जो आपकी बहुत प्रशंसा करेगा और आपके मुताबिक वो एक तरह से आपके जैसा ही होगा। इससे आपकी एक बेहतरीन जोड़ी बनने वाली है और एक बेहतरीन रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। लव लाइफ में आप, वैसे तो स्थितियां लगातार बहुत अच्छी हैं और इस सप्ताह में आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार देंगे, लेकिन आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो विशेष रूप से वो जो भी कुछ करें आपके लिए, उस चीज पर अपना एक प्रशंसा तो छोड़िए ही छोड़िए, एक कहीं ना कहीं एहसान जताना या उसके लिए कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी कृतज्ञता दिखाएंगे, उन्हें ये दिखाएंगे कि हाँ तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हो और तुमने मेरे लिए ये किया वो किया, तो इससे उन्हें बड़ी खुशी मिलेगी और आपकी लव लाइफ में ये चीजें और ज्यादा खुशियां ऐड कर देगी। आपकी लव लाइफ में इस सप्ताह में किसी भी प्रकार की अगर गलतफहमी बनी थी तो वो गलतफहमी दूर होगी। संवाद से, बातचीत से हर प्रकार की समस्या हल होगी इस सप्ताह में। तो अगर कोई समस्या बन जाए, बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और बातचीत करिएगा, समस्या समाप्त हो जाएगी। तो इस सप्ताह आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। नो कांटेक्ट में आप ये देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा दबाव बना रहे हैं अपने एक्स पार्टनर पर और बार बार उनके ऊपर दबाव बना करके अपनी बात मनवाने का या उन्हें अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो किसी थर्ड पर्सन से अभी बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं या कोई थर्ड पार्टी से प्यार करने लगे, उन्हें किसी से लगाव हो गया है। अब आप खुद बताइए कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में आप दबाव बनाएंगे और वो आपकी लाइफ में आ भी जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अब प्यार तो अब उन्हें आपसे नहीं बचा है, प्यार तो वो किसी और से करने लगे हैं। तो इसमें सुझाव ये रहेगा कि आप उसको छोड़िए और मूव ऑन करिए, आपका समय बचाएगा और प्लस आपका मानसिक स्तर भी ठीक करेगा। वैसे मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा स्थितियां खराब हैं, आपके पार्टनर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और आप किसी के कंट्रोल में आते नहीं हैं, इसी वजह से बहस झगड़े बहुत ज्यादा होंगे। खर्चों पर भी कंट्रोल आपके पार्टनर करेंगे, जिससे आपको गुस्सा आएगा और आप दोनों के झगड़े भी होंगे। इससे स्थितियां यह भी दिखाई पड़ती हैं कि आप दोनों के झगड़ों के बीच में कोई तीसरा फायदा उठाएगा और आप दोनों के बीच में आग लगाने की कोशिश कर सकता है। तो तीसरे व्यक्ति की बातें ना सुने और इतना स्पेस अपने रिलेशनशिप को ना दें या इतने स्पेस, इतनी दूरियां अपनी मैरिड लाइफ में ना आने दें कि कोई तीसरा देवरानी जेठानी कोई भी आपके पति आपकी पत्नी के किसी भी प्रकार से कान भर सके या किसी भी प्रकार से उनकी दोस्त सहेली कुछ भी ऐसा कर सके जिससे आपकी मैरिड लाइफ में कुछ बवाल बने। वैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है ये सप्ताह और आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार देंगे, रोमांटिक रहेंगे। अच्छा, पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये स्थिति है। अब बात करेंगे मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, इस सप्ताह में ये देखेंगे आप कि अगर आप सिंगल हैं तो आप नॉर्मली किसी से मिलेंगे या
ऐसे ही नॉर्मली दोस्ती होती है, बातचीत होती है, वहां पर आपको ये लगेगा कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा अच्छा है, इस व्यक्ति से मुझे फायदा रहेगा, ये इसके साथ शादी कर लेंगे, बहुत सारे सपने सजा लेंगे। आप पहली मुलाकात में उसे जिस तरीके से देखेंगे वो नजरिया आपका अलग होगा, क्योंकि उस व्यक्ति की छवि भी आपकी नजर में अलग होगी। पर जब आप इस सप्ताह में ज्यादा से ज्यादा बात करने की कोशिश करेंगे और उससे बात कर लेंगे तो आपको उसके व्यक्तित्व में बनावटीपन लगेगा, जो आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। उस बनावटीपन, उस ढोंग को आप पहचान जाएंगे, जिस वजह से आपका कहीं ना कहीं दिल टूट सकता है। अगर आपको चीजें समय पर पता नहीं चली तो समय पर पता चल गई, लगाव नहीं हुआ, उम्मीदें कम जगी या उम्मीदें कम लगाई तो चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन उम्मीदें ज्यादा हो गई, लगाव ज्यादा हो गया तो इससे दिक्कत बन सकती है। वैसे लव लाइफ के लिए सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। आपकी लव लाइफ, आप अगर कपल्स की बात करें, हम लव रीडिंग की बात करें तो लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। पार्टनर आपके साथ में घूमने फिरने जा सकता है, एंजॉय करा सकता है, कुछ पार्टी इत्यादि कर सकते हैं आप दोनों। बहुत ज्यादा ये सप्ताह आपके लिए रोमांटिक रहने वाला है। निश्चित रूप से आपके कई सपने, कई इच्छाएं भी आपके पार्टनर पूरी करेंगे और कई डिमांड भी पूरी करेंगे। ये सप्ताह बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। नो कॉन्टेक्ट में स्थितियां फिर से पैचअप की बन सकती हैं, बातचीत हो सकती है, एक नई शुरुआत के योग बन रहे हैं। मैरिड लाइफ में आप ये देखेंगे मीन राशि वालों कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुद गलती पे गलती करते जा रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने पेरेंट्स का बहुत ज्यादा साथ दे रहे हैं। उनकी मदर यानी कि आपके मदर इन लोग बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रही हैं और उसके बावजूद भी आपके हस्बैंड आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं। एक बहुत बड़ी दिक्कत मैरिड लाइफ में इस तरह की रहेगी। हालांकि अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखें, चीजों को समझें और सामने वाले को भी समझाएं तो चीजें ठीक हो सकती हैं। आप अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करिएगा, उससे चीजें ठीक होंगी। हालांकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत बुरा झटका मिलेगा। आपके पार्टनर आपके ही किसी खास व्यक्ति के साथ में भी अफेयर में है, आपको पता चलेगा, और वो व्यक्ति धोखेबाज है। जो व्यक्ति आपको बड़े बड़े वादे करता था, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सच्चे प्यार को बार बार दिखाता था, बताता था, जताता था कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मुझे तो अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड, इससे ज्यादा तुम्हें प्यार करता हूं और उससे तो मैं कुछ करता ही नहीं, उससे तो मेरा कोई मतलब ही नहीं है। इस तरह से चीजें भी भेद खुलेंगे और आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें आपसे प्यार नहीं है, उन्हें आपसे किसी तरीके का फायदा है। उस फायदे की वजह से वो आपको झेल रहे हैं या आपके साथ में है। और दूसरी चीज, आपका कोई करीबी उनके साथ में बहुत समय से रिलेशनशिप में है और उनका सेक्सुअल रिलेशन भी बना हुआ है, बहुत ज्यादा उन दोनों के रिश्ते में बहुत ज्यादा करीबी है। तो ये सब देख करके आपका मन कहीं ना कहीं बहुत दुखी हो जाएगा और आपके होश उड़ जाएंगे, जिससे ये सप्ताह मैं कह सकता हूं आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो कम से कम होश उड़ाने वाला है। तो दोस्तों, यह था आपका साप्ताहिक लव राशिफल। अगर आपको यह लव राशिफल पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।